राजस्थान बौद्ध महासंघ जिला इकाई कोटा के तत्वावधान में आयोजित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि माननीय केएल बौद्ध साहब, संभागीय अध्यक्ष राजस्थान बौद्ध महासंघ, अध्यक्षता कर रहे माननीय गणपत लाल जी बौद्ध साहब, जिला अध्यक्ष राजस्थान बौद्ध महासंघ, और तमाम पधारे हुए अतिथिगण, बहनों, भाइयों, सभी को, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामना। आज सोच रहा था, मैंने कहा क्या बोलेंगे हम, तो देखिए बहुत अच्छा वक्तव्य यहाँ पर बता दिया गया। अब तो मुझे सुनने में आनंद आता। एक तृष्णा जो जिस तरह की होती थी कि मेरा नंबर कब आएगा, मैं क्या बोलूँगा और मुझे क्यों नहीं बुला रहे, वो सब समाप्त हो गई। अब मजा मौन रहने में आने लगा। ये सब है तथागत भगवान बुद्ध की करुणा का नतीजा है। और उनके चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब को सशक्त नमन करते हुए अपनी बात कहता हूँ। कुछ लिखा है, आज ही लिखा है, वो आपके सामने फिर मैं अपना वक्तव्य, क्योंकि मुझे मेरी बहन कह रही थी लिखने का शौक लग जाता है, तो क्या एक विधा है कि अपनी बात को दूसरी तरह से कहें तो ज़्यादा आकर्षण पैदा हो जाए। लोगों को समझाना है ना, बात तो इतनी सी है। जो समझ गए हैं उनको बहुत साधुवाद, और जो ना समझ है, जो अभी उस रास्ते में नहीं आए, उनको हमें समझाना है। तो मैं कुछ चंद दोहों से जो स्वरचित है अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। बाबा भीम का जन्मदिन खुशियाँ लाया पार, बाबा भीम का जन्मदिन खुशियाँ लाया पार। नर नारी हर्षित हुए करते जय जयकार रे मनवा, करते जय जयकार। कितनी ना भी जय भीम जय भीम जय, खुशियाँ लेके आए। भीम बुद्ध दोनों खड़े वंदन बारंबार, भीम बुद्ध दोनों खड़े वंदन बारंबार। बुद्ध धम्म पथ दे दिया, किया बहुत उपकार रे मनवा, किया बहुत उपकार। दोनों महापुरुषों का बहुत उपकार है। बुद्ध धम्म के प्रणेता, बुद्ध के संस्थापक, परम पूज्य बोधिसत्व महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध। और एक कालखंड बीता इस देश से, वाणी लुप्त हुई, विद्या लुप्त हुई, समस्त बुद्ध विहारों को नष्ट कर दिया गया, समस्त कोई अवशेष ना इस देश में रह जाए। फिर एक महापुरुष आए जिन्होंने फिर से उस पेड़ को सींचा, उसमें खाद पानी जल जो भी आवश्यकता था दी, फिर पुनः वो प्रस्फुटित हो गया। तो दोनों महापुरुषों का मैं बहुत बहुत बारंबार उपकार मानता हूँ। इन्हीं की बदौलत है कि आज यहाँ पर भीमन आते जगत में कैसे जगते भाग, भीमन आते जगत में कैसे जगते भाग। मनुवादी की चक्की में पिसता बहुजन आज रे मनवा, पिसता बहुजन आज। समस्त बहुजन एक ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत पिसता रहता अगर बाबा भीम इस धरती पर अवतरित नहीं होते। ये समस्या अन्य देशों की नहीं है, इस देश की है। और एक सोची समझी रणनीति के तहत ये समस्या पैदा की गई है कि जो बुद्ध का ज्ञान और बुद्ध के जो उपासक थे उनको कैसे मटिया मेट किया जाए, जिससे सर्वोच्च ज्ञान जिसके पूरी दुनिया कायल है, उस परिशुद्ध ज्ञान को मिटाने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत एक अन्य व्यवस्था खड़ी की गई। तो अगर बाबा साहब नहीं आते तो निश्चित मान के चले कि आप ही नहीं, आपका तो वजूद ही नहीं था। लेकिन जो अपने आप को तथाकथित मानते हैं, जितने भी काश्तकारी करने वाले लोग हैं, जितने भी पढ़ाई का काम करने वाले लोग हैं, समस्त प्रकार के, जो तीसरा वर्ण जो है शूद्र,
यानी ब्राह्मण वर्ण ब्राह्मण जाति है, क्षत्रिय वर्ण क्षत्रिय जाति, वैश्य वर्ण वैश्य जाति, तो शूद्र वर्ण फिर शूद्र जाति होनी चाहिए थी ना। ये बहुत सोची समझी चाल है, पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आती है खंड खंड में बांटने के, क्योंकि जब बट जाता है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। बाबा साहब नहीं आते क्या होता है? समता अलख जगाई के दूर किया अंधकार। समता अलख आज सभी समाजों के लोग अपनी अपनी जाति लगाते हैं, आगे चलेंगे तो फिर बताऊंगा कि इस समस्या का क्या हल। समता अलख जगाई के दूर किया अंधकार, बहुजन के लिए खोल दिया शिक्षा के द्वार रे मनवा, शिक्षा के द्वार। अभी विनय सिंह जी ने बहुत अच्छी बात की, सारे रास्ते बंद थे, शिक्षा नहीं, व्यापार नहीं, रोजगार नहीं, केवल ये आदेशित हो कर दिया गया केवल और केवल तीनों वर्ण की सेवा करेंगे और वो खुश होकर जो दे देंगे उस पर ही जीवन यापन करना पड़ेगा। सोचिए जरा, आज तो बड़े फख्र से पार्षद है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई कलेक्टर है, कोई प्रोफेसर है, सब कुछ तो है, पर एक और व्यवस्था है जिसमें ये अधिकार छिप जाए, तो हमें रहते हुए जागना पड़ेगा। शिक्षा पाकर आज हम मान सम्मान पाए, शिक्षा पाकर आज हम पाए मान सम्मान, रंग बिराजा बन गए, मिला मताधिकार रे मनवा, मिला मताधिकार। माता की यानी रानी की पेट से राजा नहीं बनता, राजा तो हैं आजकल के एमएलए एमपी सारे, लेकिन वो रानी की पेट से नहीं बनते हैं। ये व्यवस्था बदली बाबा साहब। आज अगर आपके पास मताधिकार है तो आप चुन सकते हैं अपने इसको, आप स्वयं भी खड़े हो सकते हैं। और ये तो पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं, ये आरक्षित सीट बार बार आ रही है आपके लिए, और मैं कह देता हूँ आपसे, जिस दिन ये आरक्षित सीट नहीं होगी फिर टिकट लेके बता देना, आपके जितने भी देवी देवता है ना उनके सवा मणि करके। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रही, कभी भी बाबा साहब के रोग उसके कार्यक्रम में भी राधाराज और इस तरह का कोई कार्यक्रम होता ही करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए चेतावनी है, चेत जाओ जल्दी से। बाबा के संविधान से मिले हमें अधिकार, बाबा के संविधान से मिले हमें अधिकार, बचा नहीं पाए यदि, बचा नहीं पाए यदि, छा जाए अंधकार रे मनवा, छा जाए अंधकार। पुरानी पीढ़ी से पूछ लेना कैसा अंधकार था। ये माता बहने बैठी गांव में नया वस्त्र नहीं पहन सकती थी महिला, वो व्यवस्था लाना चाहते हो तो बचाना पड़ेगा संविधान। कोई पूजा पाठ काम नहीं आने वाली आपकी। अब कह देता हूँ फिर से, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी पूजा, खूब पूजा ना, क्या मिला है? ये तो पूज पाठ के तो आज 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 कलेक्टर साहब कौन होते, पंडित जी महाराज होते, पूजा से मिल जाता था। वो पुजारी भी आपके दान की अपेक्षा करता है, जिस दिन आप लोग जाना छोड़ देंगे ना रोड पे आ जाएगा। ये किया बुद्ध ने बड़ी शुद्धता जगा के कि पाखंडवाद को बिल्कुल मिटा डाला, तभी वो शत्रु हो गए, इनके पेट की लाले पड़ गए, तो आज भी पड़ जाएंगे। आपको कुछ नहीं मिलता लेकिन आपके दान से उसका घर चलता है, ये समझना पड़ेगा। जात पात में मत बटो, बाबा की यही सीख, जात पात में मत बटो, बाबा की यही सीख, बुद्ध धम्म अपनाने से मिले तुम्हें आशीष रे मनवा, मिले तुम्हें आशीष। अभी जब मुझे डॉक्टर एच.एन. बोध जब बोला जाता है, संबोधित किया जाता है, बड़े कार्यक्रम में भी जाएंगे कल, तो किसी को भी मेरी जाति का पता नहीं चला। और मैंने घोषणा कर दी डॉक्टर एच.एन. कोहली मर गया, जीते जी मर गया, अब एच.एन. बोध जिंदा है, केवल रिकॉर्ड में एच.एन. कोहली है। जब रिटायर हो जाऊंगा तो ये भी बदल जाएगा। इसलिए कह रहा हूं आपकी जाति से पहचान, और सारी समस्या यही जड़ है
जो प्रताड़ित होते हैं वहाँ, जो नीचता मतलब हमारे साथ घटित होती है, जितने भी केसेज होते हैं वो जाति की वजह से। तो कारण को समझ लीजिए, कारण का निराकरण है, ये बताया बाबा साहब ने, और उस पथ पे चले भी हैं, हम चल रहे हैं, हम सुखी हैं, अभी कोई दुख नहीं है, मुझे कोई जाति का दुख नहीं, मैं तो छोड़ ही दिया ना उस दुख को ही। अब मैं बौद्ध हूँ, अब मैं सबके लिए हूँ, और बौद्ध पंडित हूँ, बौद्ध धम्माचारी हूँ, मुझे वो मान और सम्मान मिलता है जो एक पंडित को मिलता है। मैं संस्कार कराता हूँ, मुझे कहाँ मेरा दुख दूर हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे भाइयों कि ये दुख संपूर्ण समाज का, संपूर्ण बहुजनों का दूर हो, तो उसके लिए बाबा साहब की पूरी दवा लेनी पड़ेगी। भीम की कलम से बना जब भारत का संविधान, भीम की कलम से बना जब भारत का संविधान, बाग जगे बहुजन के सब मानव एक समान रे मनवा, सब मानव एक समान। बाबा साहब का संविधान सबको बराबरी का हक देता है, वो न वस्त्र देखता है, न जटाजूड़ देखता है, न ही किसी का रंग देखता है, नहीं जाति देखता है, नहीं धर्म देखता है। खराब खोटे कर्म करोगे सजा मिलेगी, बुरा कर्म करोगे सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, और बिना किसी भेदभाव के मिलेगी। ये अलग बात है कि कोई पैसे वाला अपने दम पर वकीलों को खरीद ले, लेकिन वकील भी तो इंसान ही है। संविधान की क्या गलती है? वकील भी इंसान है, बिक जाता है, नेता बिक गए, समाज बिक गया। एक पौवे में वोट भेज दोगे आप लोग, सबसे पहले आप अपराधी हो। यहाँ बैठे हुए लोग सुन लो, जब एक पौवे में, एक साड़ी में, एक किसी लोभ लालच में, 100 रुपए में या किसी भी प्रलोभन में जब आप अपना वोट बेच देते हो तो सबसे बड़े अपराधी हो। आपके साथ जो भी घटित होता है तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। तो एक और लास्ट है, गरज उठे सारा गगन, गरज उठे सारा गगन, समुद्र छोड़े नीर, गरज उठे सारा गगन, समुद्र छोड़े नीर, हिल जाए सारा जहां जब गूंजे नारा जय भीम रे मनवा, गूंजे नारा जय भीम। बोलेंगे मेरे साथ? जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा तेरा मिशन अधूरा हम पूरा करेंगे, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे पूरा। हमारा दायित्व है, बाबा साहब थोड़ी आगे, अब हम सबकी जिम्मेदारी है। अभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी समस्याएं रखी, कुछ का तो निदान मेरे इस दोहों में हो गया। देखिए, बोलने के लिए तो क्या समय है क्या आपके पास? सुनने का समय हो तो भाई आप संचालन करता बता दो। हाँ नहीं जबरदस्ती अपनी बात 5 मिनट हो गए, लेट हो गए, समय होगा ज्यादा नहीं। हमारे पास इतने अच्छे वक्ता थे, छतरपुर जी 2 घंटे बोल सकता हूँ, मैं भी कम नहीं, 5 मिनट तो नहीं, मैं भी 2 घंटे नहीं बोलूंगा, मेरे भाई मैं नहीं चाहता कि। देखिए, कोई काम अगर समय पर पूरा कर दोगे, समय पर, तो उसके अच्छे परिणाम आए। मैंने आते ही कहा व्यवस्थापकों से, तुरंत आप लोग काम कर लीजिए, वरना इतना बोलने का भी समय नहीं रहेगा। और अच्छा किया, तो जैसे नेता और टाइप के जो मुख्य अतिथि होते हैं वो समय ज्यादा खा जाते हैं, अच्छा हुआ, क्योंकि हमें चिंतन करना है, ये चिंतन करने के ही मंच है। जो समस्याएं भी पूर्व वक्ताओं ने रखी है, देखिए ये मेरे साथ प्रोफेसर है ना, बना पीएचडी की, मैं जब सर्विस में नहीं आया उसके पहले ही पीएचडी कर दी, और मैंने भी एक मतलब प्रोफेसरशिप में आने से पहले एक परीक्षा होती है JRF, और JRF एंड मतलब उसके साथ में एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो मतलब आप प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाते हैं। मैं जब पढ़ता था आरक्षण नहीं था, मैंने जनरल फाइट करके और